हेलो स्टूडेंट। कल हमने लूप के बारे में पढ़ा था, जिसमें फॉर लूप को ही बताया गया था। तो नेक्स्ट आपका आता है फॉर लूप के बाद व्हाइल लूप। व्हाइल लूप होता क्या, डालिए व्हाइल लूप। व्हाइल लूप व्हाइल लूप का प्रयोग किसी भी सी प्रोग्राम में तब करते हैं जब कंडीशन के ट्रू होने पर किसी स्टेटमेंट को बार बार एक्सिक्यूट करना हो। अगर व्हाइल लूप के अंदर की कंडीशन ट्रू नहीं है तो व्हाइल लूप एक बार भी एक्सिक्यूट नहीं होगा। व्हाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर आगे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यानी कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो आगे लूप चलेगा, नहीं तो वही कंडीशन बंद हो जाएगा। उसका सिंटैक्स देख लीजिए। सिंटैक्स SYNTEX सिंटैक्स। व्हाइल कंडीशन बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट लिख दीजिए। बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट ठीक। ये आपका सिंटैक्स हुआ। सिंटैक्स यानी फार्मूला। अब इसका आप फ्लो चार्ट देख लीजिए। फ्लो चार्ट ऑफ व्हाइल लूप। फ्लो चार्ट ऑफ व्हाइल लूप देखिए। पहले इसमें कंडीशन चेक होता है, यानी यहां पे पहले कंडीशन को हम चेक करते हैं। कंडीशन होगा, यदि कंडीशन ट्रू होगा, इफ कंडीशन ट्रू, यहाँ पे आपका सेट ऑफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं। सेट ऑफ बॉडी, सेट ऑफ स्टेटमेंट, जो भी आपकी इच्छा का लिख दीजिए यहाँ पे। ये मैंने स्टेटमेंट है, यानी प्रिंट अप यहीं पे होगा। सेट ऑफ स्टेटमेंट, ये आपका सेट ऑफ स्टेटमेंट हुआ। इफ कंडीशन फॉल्स, तो यहाँ पे इफ कंडीशन फॉल्स, इफ कंडीशन फॉल्स, यहाँ भी दिखा दीजिए इच्छा है तो। व्हाइल कंडीशन
while condition यहाँ स्टेटमेंट इसको आप ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए। ये आपका स्टेटमेंट हुआ। कुछ आपके एग्जाम्पल है उसको देखिए। राइट ए प्रोग्राम write a program to print write a program to print 1 to 10 यूजिंग 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना यूजिंग व्हाइल लूप ठीक, यूजिंग व्हाइल लूप। देखिए has include stereo.h has include conio.h wide main। देखिए इंट ए बराबर 1 हमने ले लिया इनिशियल कंडीशन। यहाँ अगर आपको जानकारी रखना है कमेंट लाइन लगा दीजिए। लोकल वेरिएबल इसको लिख दीजिए, लोकल वेरिएबल कंडीशन लगाइए व्हाइल ए ग्रेड लेस आर इक्वल टू 10। जो हम कंडीशन वहां लगा रहे थे इसलिए कंडीशन यहाँ आप देख लीजिए ए लेस देन 10। इसको अगर आप समझना चाहते कमेंट लाइन लगा दीजिए। व्हाइल लूप यहाँ चल रहा है WHILE व्हाइल लूप चल रहा है। व्हाइल लूप एक्सक्लूजन ठीक। स्टेटमेंट आप दीजिए printf वैल्यू ऑफ ए और परसेंटाइल ऑफ डी यहाँ पे ए ठीक। अब इंक्रीमेंट होगा A1 माने A++।
ठीक, इसको आप यहाँ बंद कर, क्योंकि यहाँ ओपन किए, यहाँ बंद कर दीजिए। यहाँ आप गेट CH, यहाँ ओपन हुआ तो यहाँ ये आपका बंद होगा। ये आपका प्रोग्राम्स व्हाइल लूप का। एक और प्रोग्राम देख लीजिए। राइट ए प्रोग्राम सम ऑफ नेचुरल नंबर natural number using while loop statement। while loop statement देखिए, हैश include studio.h hash include conio.h void main। देखिए, इंट एक नंबर के लिए एक नंबर लेने के लिए कर ले रहे हैं। एक ये आपका नंबर लेने के लिए हो जाएगा। दूसरा आई आपका लूप के लिए हो जाएगा। तीसरा सम बराबर 0। ठीक, सम बराबर 0 प्रिंट करिए। प्रिंट ऑफ enter the value of n enter the value of n enter the value of n ठीक, scan of percentile of d address of n percentile d address of n इसलिए यहाँ करिए आई बराबर 1। ठीक, आई बराबर जो आपने वहां किया था वाइल लूप में, फॉर लूप में, क्योंकि वहां इनिशियल कंडीशन आप आई इक्वल टू 1 दिए थे, आई लेस देन आर इक्वल टू 10 दिए थे, आई प्लस प्लस। यहाँ पहले हम इनिशियल कंडीशन आई इक्वल टू 1 कर ले रहे हैं। अब यहाँ कंडीशन लगा रहे हैं व्हाइल
while I less or equal to n, जितनी वैल्यू को हम लेना होगा वहां इतना आ जाएगा। I is less or equal to n। ठीक, अब फॉर्मूला लगाइए। स्टेटमेंट सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। जब आपको हम एल्गोरिथम बता रहे थे वहां आप थोड़ा ध्यान दीजिए, वहां भी यही प्रक्रिया अपनाया जा रहा था। मैंने एक वैल्यू जोड़ा 0 आएगा, सपोज दैट यहाँ 0 प्लस आई बराबर 1, यानी 1 आ गया। 1 प्लस 2 3 आ गया। ऐसे आपका नेचुरल नंबर आता रहेगा। आई आ गया, लूप चलाइए, आई प्लस प्लस। ठीक, आई प्लस प्लस लिखिए, आई बराबर आई प्लस 1, इसको भी लिखा जा सकता है यहाँ पे। ठीक, दोनों में कोई भी आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंटफ sum of first natural number, sum of first natural number, sum of first natural number, percentile of d, n प्रिंट होगा और सम प्रिंट होगा। यहाँ पे ब्रैकेट एक यहाँ पे है, यहाँ पे इसको हम क्लोज कर देते हैं। अगेन लगाते हैं गेट ch यहाँ इसको ब्रैकेट को हम क्लोज कर देते हैं। ये आपका हुआ सम ऑफ नेचुरल नंबर यूजिंग व्हाइल लूप। यहाँ आप क्लियर स्क्रीन भी लगा सकते हैं, CLRSCR। ये आपका क्लियर स्क्रीन होगा। यहाँ वैल्यू एक एक बढ़ती जाएगी। कब तक बढ़ेगी? जब तक जो हम वैल्यू ना दिए हैं, n बराबर सपोज दैट 10 देंगे तो 10 तक वैल्यू बढ़ेगा। 3 होगा, फिर 4, 1। अब देखिए 1 प्लस 2 3 आ गया, यानी सम की वैल्यू 3 आ गई। 3 प्लस 2 हो गया 3, 6 होगा। सम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 6 आ गया। 6 प्लस 4 10 आ गया। 10 सपोज दैट हम देते हैं n इज इक्वल टू 10 तक देते हैं। ठीक, एक कितनी वैल्यू आती है? 10 आ गया। फिर अगेन 10 प्लस, एक यहाँ लूप चल रहा है, एक बार लूप चला, 2 बार चला, 3 बार चला, 4 बार चला, अब 5 बार चलेगा। कितना आया? 15 आया। नेक्स्ट चलेगा
15 प्लस 6 कितना आएगा? 21 आएगा। 21 आएगा। अब 21 प्लस 7 इज इक्वल टू और 28 आ गया। अगेन 28 प्लस 8 चलेगा, कितना आएगा? 36 आएगा। 36 8 8 16 2 3 36 आएगा। 36 आएगा। नेक्स्ट 36 प्लस 9 कितना आ गया? 45 आ गया। अगेन 45 आ गया। अगेन 45 प्लस 10 45 प्लस 10 इज इक्वल टू 55 आ गया। आप अगर ऐसे भी जोड़ेंगे वैल्यू आपका वही आएगा, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, इसकी भी वैल्यू आएगी आपकी 55। इसकी वैल्यू भी आपकी आएगी 55। देखिए 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 और 8 36 36 9 45 45 प्लस 10 55। यह आपका सम ऑफ नेचुरल नंबर का लूप हुआ। अगर आपसे ये भी पूछा जाए, सिंपली पूछा जाए राइट ए प्रोग्राम सम ऑफ 10 नंबर, राइट ए प्रोग्राम सम ऑफ 10 नंबर, तब भी आप यही प्रोग्राम लिखेंगे। यूजिंग व्हाइल लूप कह दिया जाएगा, तब भी आप यही प्रोग्राम्स लिखेंगे वहां पे। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे डू व्हाइल लूप। ओके।